दोस्तों आपने नोटिस करा होगा आजकल एक ये ट्रेंड बहुत चल रहा है। बॉडी बिल्डर्स इस तरीके से अपना एक पोस्ट डालते हैं, कैप्शन में लिखते हैं 85% मैं रेडी हूँ। अली के लिए लिखा गया है कि 95% वो रेडी है। हालांकि ये चीज़ अली ने नहीं, ये तो सिद्धांत भाई ने लिखी थी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई है स्टार्ट, और ये ना हार्डी शुपर ने स्टार्ट करी है। जब से उन्होंने ये डालना शुरू करा है मैं 50% रेडी हूँ, अब मैं 60% तैयार हो गया, तो तब से ना ये ट्रेंड एक नया आ गया है 2025 में। और अच्छा है, बॉडी बिल्डर्स अपने आप को इस तरीके से बेच रहे हैं, एक तरीके से दिखाना होता है दोस्तों, मार्केटिंग कहलाती है ये। और इससे फैंस को भी एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि बॉडी बिल्डर जब 100% पे होगा तो कैसा दिखेगा, मज़ा आता है, एक एक्साइटमेंट वाली चीज़ तो है। हम यहाँ पर आज के अपडेट से स्टार्टिंग करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले अर्स कैलेसिंस्की से। हमें पता है हाल ही में अर्स ने यूरोपा प्रो को भी जीत लिया है। ये कंपटीशन इनका दूसरा कंपटीशन बना जिसमें कि इनको जीत बैक टू बैक मिली है। दोस्तों यूरोपा प्रो इस साल का ये आखिरी कंपटीशन था जो आपको इस साल के ओलंपिया 2025 के लिए क्वालिफाई करवाता। यानी अब जितने भी कंपटीशन आज के बाद होने वाले हैं वो सब 2026 के ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करवाएंगे। अर्स तो ऑलरेडी ही इटली प्रो जीत करके ओलंपिया इस साल खेलने के लिए क्वालिफाइड थे। अब इन पे डबल क्वालिफिकेशन हो गई है, यानी कि इस साल के ओलंपिया में जा तो रहे हैं अर्स, बट ज़बरदस्त क्वालिफिकेशन लेकर के दो बार और ज़बरदस्त मोमेंटम लेकर के। हम बात करते हैं अर्स इस शो में हमें कैसे दिखाई दिए। इस वाले शो के अंदर हम ये देख सकते हैं कि इसमें भी खेल रहे थे क्विंट बीस्टवुड, अर्स कैलेसिंस्की, मार्क हेक्टर, और अर्स ने इन सारे एथलीट्स को हरा दिया। पर यहाँ पर अगर अर्स की फिजिक की बात करी जाए तो ये फिजिक काफ़ी ज़्यादा बेटर हमें दिखाई दी इनके पिछले हफ्ते वाले इटली प्रो के वर्जन से। यहाँ पर अर्स हमें काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पियर और ड्रायर दिखे हैं। सेपरेशन मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा है। जैसे ये पोजिंग करने के लिए आए तो बॉडी बहुत ज़बरदस्त इनकी फुल दिख रही थी, क्योंकि देखो जब आपके पीकिंग प्रोटोकॉल्स करेक्ट बैठते हैं तो बॉडी में ड्राइनेस भी दिखती है। जो फ्लूइड आपके अंडर द स्किन होता है वो एक्चुअली में आपके अंडर द मसल्स होना चाहिए था, और अर्स के साथ इस बार ये हुआ है। मसल्स में फुलनेस प्रॉपर दिखी है और स्किन के नीचे वाटर इस बार नहीं दिखा, बॉडी स्ट्रेस में नहीं दिखी, और एकदम परफेक्ट पीक करी हुई बॉडी इन्होंने अपनी तरफ से इस शो में दिखाई। इससे ज़्यादा बेटर ये दिख सकते हैं बतौर मेंस ओपन बॉडी बिल्डर अभी, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये इनका बेस्ट एवर वर्जन था जो इन्होंने अभी नेल करा है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जैसे ही फ्रंट से ये एब्डोमिनल्स एंड थाई का पोज मारते हैं तो इनके एब्स अब बहुत ज़्यादा टाइट और एकदम क्रिस्पियर दिख रहे हैं। लेग्स के अंदर एक एक मसल का सेपरेशन अब दिख रहा है जो पिछले हफ्ते तक नहीं था। बॉडी बहुत ज़्यादा टाइट है, और इसी कारण से आप देखोगे कि फ्रंट लेट स्प्रेड जैसे पोजेज में अर्स आपको ज़्यादा पहले जैसी एक लुक दिखाएंगे जो इनकी क्लासिक फिजिक वर्जन में हम देखते थे। कुल मिला के अर्स का ये बहुत अच्छा पैकेज है। बैक शॉट्स के अंदर सिर्फ मैं इनकी ग्लूट्स की तारीफ करना चाहूँगा, जिसमें कि और ज़्यादा सेपरेशन और ज़्यादा फाइबर्स दिख रहे हैं। और साइड एंगल शॉट इनका बहुत अच्छा होता है जब ये अपनी साइड बॉडी को दिखाते हैं, जिसमें कि इनकी चेस्ट काफ़ी ज़्यादा करके दिखती है और फूली हुई चेस्ट विथ फाइबर्स दिखती है। शोल्डर्स का सेपरेशन बहुत अच्छा आता है और पेट को एकदम कस के कैसे खड़ा होना है ये जानते हैं अर्स। तो ये सारी बहुत ही अच्छी मैंने बातें करी अर्स के बारे में। अब जरा कंपैरिजन करता हूं मैं इनका इटली प्रो वाले वर्जन से। इटली प्रो के अंदर अर्स काफी ज्यादा वाटरी लग रहे थे, इसीलिए मसल सेपरेशन दिख नहीं रहा था, और काफी सारे लोगों ने भारी मात्रा में इनको क्रिटिसाइज करा था कि ये क्लासिक में ही ज्यादा अच्छे दिखते थे। इटली प्रो में इतना ज्यादा शेक कर रहे थे, मतलब आप ये समझ लो कि पूरा इनका ब्लड शुगर लेवल ऐसे हिला हुआ था कि जब जब इनको बैक पोज मारना था टांगे इनकी कांपी जा रही थी, पूरी बॉडी इनकी कांप रही थी, और अर्स उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। पोजिंग प्रैक्टिस तो उतना ज्यादा नहीं बोला जाएगा, बल्कि पीकिंग प्रोटोकॉल्स पूरे तरीके से इनके तहस नहस हो रखे थे। पोटेशियम और सोडियम की मात्रा इनकी बॉडी में ऊपर नीचे हो रखी होगी, बट ज्यादा करके ब्लड शुगर लेवल जब एकदम से आपका गिर जाता है तो आपकी बॉडी इस तरीके से कांपने लगती है। ऐसे में बॉडी कभी भी आपको उतनी ज्यादा सेपरेटेड और ड्राई नहीं दिखेगी जैसे कि अर्स अभी दिखा रहे थे। जब जब आपकी बॉडी ज्यादा शेक करेगी ना स्टेज पे, आपकी बॉडी की शेप भी खराब होगी ही होगी, ये हमेशा की बात है। साथ ही साथ हमने ये देखा कि बाकी कंटेंडर्स इस इटली प्रो में इतने ज्यादा ऑफ थे, अर्स उस वजह से जीते थे। अर्स के यहाँ पर दावेदारी कोई इस वजह से साबित नहीं होती है कि ये बहुत अच्छे आए थे। ये तो इनफैक्ट अभी क्लासिक फिजिक एथलीट ही लग रहे हैं, जिसने कि एकदम से बस वाटर वेट पुट ऑन करा है और आ गए मेंस ओपन बॉडी बिल्डर बन के खेलने के लिए। इटली प्रो तक तो यही वाला इंप्रेशन जा रहा था, अभी इंप्रेशन थोड़ा सा बदला है क्योंकि इनकी शेप बेहतर हुई है। पर क्या अर्स अब एक बॉडी बिल्डर लगते हैं? डेफिनेटली नॉट। बॉडी बिल्डर्स ऐसे दिखते हैं जो दूसरे बॉडी बिल्डर्स 7-8 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा डेंसिटी वाली मसल्स एक साइज गेन करके आ रहे हैं, और सिर्फ एक अच्छी शेप ला करके उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। आपने कभी कोई ऐसा मेंस ओपन बॉडी बिल्डर देखा है जिसकी बैक इतनी ज़्यादा फ्लैट हो, और लोग इनको डोरियन एट से कंपेयर कर रहे हैं? मतलब डोरियन का इतना ज़्यादा मजाक बनाना, थोड़ा सा तो सोचना चाहिए सारे फैंस को। डोरिनेट्स इस लेवल पे बैक लेकर आते थे कि अपनी वो बैक के लिए ही जाने जाते थे, और आपने अर्स से ही सीधा बैक का कंपैरिजन उनका कर दिया। अगर हिरन भी 80 की स्पीड पे दौड़ रहा है और शेर भी,
तो हिरन शेर नहीं बन जाता, शेर सिर्फ एक ही होता है और वो एक्चुअली में डोरी नेट्स ही थे। अर्स इस वाले कंपटीशन में जितने ऑफ थे अभी यूरोपा में उतने ही अच्छे आए हैं और इसलिए कई सारे लोग एक ऑफ में है कि कितने अच्छे दिख रहे हैं अर्स, यही फ्यूचर बनेंगे, पूरा डिवीजन को बदल के रख देंगे। आपको याद ना हो तो दिला दूं, एक हफ्ते पहले सीबम ने ये बोला अर्स के इटली प्रो एकदम से जीतने के बाद कि अगर सारे क्लासिक कंपेटिटर्स मूव होकर के ओपन में चले जाएं एक अच्छा ऑफ सीजन लगाने के बाद, तो ओपन क्लास कैटेगरी बहुत अलग दिखेगी। ऐसी दिखेगी ओपन क्लास कैटेगरी, क्योंकि चलो अभी तो मान लिया अर्स ने अच्छा ऑफ सीजन नहीं लगाया है, एक साल भी पूरा नहीं हुआ है, पर मैं ये बोलता हूँ इस एथलीट को आप 2 से 3 साल बाद भी देखना, ये एथलीट हार्डी शुपन नहीं दिख सकता है, ना ही सैमसन दादा, ना ही निक वॉकर दिख सकता है। ओपन क्लास कैटेगरी मजाक नहीं होती है। क्लासिक कंपेटिटर्स को भले ये लगे कि हमने बहुत बड़ा नाम कमा लिया, लाइक क्रिस बमस्टेड, अर्स कैलेसिंस्की, रेमोंडिनो, बहुत बड़े नामी एथलीट्स हैं, पर इनको ये अगर गलतफहमी हो रही है ना कि हम ओपन क्लास बॉडी बिल्डर्स जैसे बन जाएंगे या फिर उससे भी बेटर अपनी ओपन डिवीजन एक क्रिएट कर लेंगे, एक नए दौर की शुरुआत हम करेंगे ओपन क्लास में, तो वो गलत फहमी है। एक बॉडी बिल्डर जो अपनी मसल मैच्योरिटी को पिछले 6-7 साल 8 साल में जाकर के यहाँ तक पहुंचा के लाया है, क्लासिक वाले एक गुड ऑफ सीजन लगा के ऐसी बॉडी पे नहीं पहुंच सकते हैं, 1 या 2 साल में उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग का गेम ही ऐसे वर्क नहीं करता है। आप आओ एकदम मेंस ओपन बॉडी बिल्डर बन जाओ क्लासिक से, आपकी सिर्फ क्वालिटी लूज होगी। सीबम की क्वालिटी लूज हुई जैसे ही उन्होंने प्राग प्रो में एज अ बॉडी बिल्डर कम्पीट करने का फैसला किया, यहाँ पर अर्स की पूरी क्वालिटी लूज हो गई। एट द एंड फैंस ने क्या बोला कि आप क्लासिक में ही अच्छे थे। डेंसिटी बनाने में अगर हार्डी शुपन को 10 साल लग रहे हैं, डेरेक लैंसफोर्ड भी आज तक प्रॉपरली एक प्योर वो डेंसिटी वाली लुक लेकर के नहीं आ पा रहे, उनको भी टाइम लग रहा है। आपको लगता है कि सीबम, अर्स या रेमॉन एक गुड ऑफ सीजन लगा के इस काम को कर लेंगे? लगता है तो वेल एंड गुड। आप अभी तक भी बॉडी बिल्डिंग को नहीं समझ पाए हो। बॉडी बिल्डिंग का गेम ऐसा वर्क कर रहा होता तो हार्डी शुपन भी 24 साल की उम्र में मिस्टर ओलंपिया बन जाते, उनको 35 साल नहीं लगते जिंदगी के। क्लासिक कंपेटिटर्स को ये लगता है कि हमारे पास अच्छी एस्थेटिक्स है, अच्छी फिजिक है, हम वैक्यूम पुल कर लेते हैं, इसीलिए हम ओपन क्लास में जाएंगे तो पूरा बदल के ही रख देंगे। ये सोचना बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी ड्रीमी बात है, लेकिन इन रियलिटी ओपन क्लास बॉडी बिल्डर बनने के लिए ना सिर्फ वी टेपर और एस्थेटिक्स नहीं चाहिए होते हैं, बल्कि ज़्यादा करके मसल डेंसिटी, राउंडनेस और साइज चाहिए होता है। इसीलिए ओपन क्लास को एकदम लाइट वे में लेना थोड़ा सा गलत है। बहुत बड़ी डिवीजन है, मिस्टर ओलंपिया को सिर्फ यही डिवीजन खींचती है, क्लासिक भी नहीं खींचती, ना 212 ना मेंस फिजिक। तो ये बिटर ट्रूथ है, बुरा लगे तो लगे, लेकिन प्रैक्टिकल बात तो यही है कि 2016 से पहले क्लासिक फिजिक एग्जिस्ट नहीं करती थी, पर मिस्टर ओलंपिया एग्जिस्ट करता था ओपन क्लास की वजह से। तो अभी अर्स की फिजिक बहुत अच्छी हमें देखने को मिली है इस वाले यूरोपा प्रो में, एकदम शार्प जबरदस्त फिजिक है, पर मेंस ओपन बॉडी बिल्डर्स इतने छोटे नहीं दिखते हैं, तो इसीलिए उनको पता है अपनी डिवीजन को कैसे चलाना है। पिछले 65 साल से वो अपनी डिवीजन को चला रहे हैं। अगर प्योर मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग की बात करूँ ना दोस्तों, तो वो डोरी नेट्स के समय से आई है और वो 35 साल पुरानी है। क्लासिक को अभी 10 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और ये सारे एथलीट्स, अर्स हो गए, रेमॉन हो गए, सीबम, ये अभी 30-30 साल की उम्र तक के ही एथलीट्स हैं। इनकी खुद एज कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि 35-40 साल के कोई मेंस ओपन बॉडी बिल्डर कोई बात कर रहा हो और उसने अपने कई तजुर्बे ले लिए हो फिर ये बात बोली है। अब जरा बात करते हैं पिछले 35 सालों में जो मैंने डोरी नेट्स का एक समय बताया है, वहां से लेके अभी तक इसमें हमने क्या क्या देखा है, जरा ये सुनो। डोरी नेट्स जैसे एथलीट तो देखे ही, रॉनी कोलमैन, मार्कस रूल, जे कटलर, फ्लेक्स व्हीलर जैसे राउंड एथलीट्स, डेक्स्टर जैक्सन जैसे शार्प छोटे एथलीट्स, शॉन रोडन जैसे एस्थेटिकली प्लीजिंग एथलीट, बिग रैमी जैसे बड़े मास मॉन्स्टर्स, फिल हीथ जैसे परफेक्ट राउंड 3D एथलीट्स, सब कुछ तो हमने देख लिया। ये सारे ही ज्यादा करके मिस्टर ओलंपियाज रह चुके हैं। क्या इन्होंने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी अलग अलग बॉडी दिखा के डिवीजन को शेप नहीं दी है? सबकी बॉडी तो अलग है, सब एक जैसे थोड़ी दिखते हैं। रॉनी कोलमैन और डेक्स्टर जैक्सन एक थोड़ी दिखते हैं, पर दोनों मिस्टर ओलंपिया तो हैं। वो लोग बहुत कुछ पहले अलग अलग कर चुके हैं। अब आपको लगता है कि आप भी कुछ नया कर सकते हो तो आ जाओ। मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग इज ओपन टू ऑल। आप जो कुछ अलग कर सकते हो इन लोगों से हटके, जो इन्होंने भी ना करा हो, आप वो करके दिखाओ। तो 1-2 ये लो ग्रेड कॉम्पिटिशन्स को कॉन्कर करके और इनमें एथलीट्स को हरा करके जो खुद ही इतने ऑफ सीजन शेप में आए थे, ये क्लेम करना कि हम डिवीजन्स को बदलने का दम रखते हैं, तो मुझे तो ये सीबम का ओवर कॉन्फिडेंस लगता है और PR करना ज़्यादा लगा उनका अर्स के लिए। मैं तो इस PR के अंदर नहीं बहने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि ये एक बहुत अच्छे ओपन क्लास बॉडी बिल्डर अभी से ही है तो वो एक अलग आपका सोचना है, लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कम से कम यहाँ से 3 से 4 साल और लगेंगे प्योर एक ओपन क्लास बॉडी बिल्डर बनने के लिए, तब मैं खुद इनकी PR करने आ जाऊंगा। एक गुड ऑफ सीजन काफ़ी नहीं होता है पूरी मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग को बदल देने के लिए। सब लोगों को अगर 8 से 10 साल लगे हैं अच्छे से अच्छे लेजेंड्स को वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो अर्स भी उनसे कुछ अलग नहीं चल सकते, उनको भी वो टाइम तो देना पड़ेगा। बाकी हाँ, अभी की शेप बहुत अच्छी है। इस साल के ओलंपिया में क्या ये टॉप 10 में सेलेक्ट होंगे, आप बताना। यहाँ पर हम चलते हैं अगले एथलीट पे और बात करते हैं दोस्तों अली बिलाल की। अली ना फिलहाल 4 वीक्स आउट है, जिस तरह सारे ही एथलीट्स 4 वीक्स आउट है ओलंपिया से।
अली की फिजिक एक्स्ट्रा श्रेडिड दिख रही है सारे मेंस फिजिक कंपेटिटर्स के मुकाबले, और ये क्लियरली एक इनकी विक्ट्री को ही दिखा रहा है। बहुत सारे लोगों को ये भरोसा इस चीज से आ रहा है कि अली इतना पहले से क्यों प्रिपेयर हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों इनके कंपेटिटर्स पे हम जरा निगाह डालते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़े रायन टेरी। रायन डेफिनेटली काफी शार्प है, लेकिन उतने शार्प नहीं जितने की अली। रायन के पास में मसल्स उतने नहीं है जितने अली पे है, और रायन की बॉडी में उतनी ज्यादा एक ग्रेनीनेस है ही नहीं जो अली की बॉडी दिखा रही है। इसलिए रायन उतने ज्यादा रेडी नहीं दिख रहे हैं, साइज और थिकनेस में भी उतने ज़्यादा ऊपर नहीं दिख रहे हैं। अली इनसे काफ़ी बेटर लग रहे हैं। हम यहाँ पर अली का कंपैरिजन दूसरे एक एथलीट यानी कि ब्रेंडन हेंड्रिक्सन से करते हैं। ये भी 3 टाइम मेंस फिजिक चैंपियन रह चुके हैं। ब्रेंडन की बॉडी इस वक्त पे ऐसी दिख रही है, क्लियरली पता लगेगा कि उतनी ज़्यादा शार्प नहीं है जितनी कि अली की दिख रही है। ब्रेंडन की बॉडी में भी वो साइज नहीं है जो अली कैरी कर रहे हैं, तो क्लियरली ब्रेंडन भी कॉम्पिटिशन में पीछे चलते हुए दिख रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें एरिन बैंक्स की, तो एरिन भी डेफिनेटली उतने ज़्यादा शार्प नहीं है। तो ज़्यादातर कॉम्पिटिटर्स दोस्तों यही है जो कि अली को चुनौती देने वाले हैं। बाकी कुछ नए कॉम्पिटिटर्स भी एडवन पल्मेरा जैसे वो अच्छे दिख रहे हैं, बट फिर भी वो कंपटीशन को जीत नहीं सकते, ये बात भी हमें पता है। जीतने वाले एथलीट्स में तो इन दोनों में से कोई ना कोई होगा। इसीलिए कंपटीशन से इतना पहले रेडी हो जाना और इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखना, ये काफ़ी सारे लोगों को भरोसा दिला दे रहा है कि अली ही इस साल के नए मेंस फिजिक चैंपियन बनेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों? इस बॉडी को देख करके ज़रूर बताना। सही में ये बॉडी में ऐसा लग रहा है कि स्किन है नहीं, और ये चीज़ आप तब ध्यान रख के चलो जब ये लगातार ट्रैवलिंग कर रहे हैं। मुझे तो लगता है आज तक के बेस्ट मेंस फिजिक एथलीट होंगे 4 हफ्ते पहले ओलंपिया से ऐसे दिखने वाले। आपको क्या लगता है? ज़रूर बताना। यहाँ पर हम अगले एथलीट पे चलते हैं और बात करते हैं जेरेमी बुंडिया की। दोस्तों जेरेमी ने भी अपनी हाल ही में ये कुछ अपडेट्स दिखाए और ये भी काफी ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं यार। फिलहाल जेरेमी का इस साल कोई नाम नहीं ले रहा है कि वो कंपटीशन जीत सकते हैं, लेकिन ये फिजिक जो इस तरीके से दिख रही है, ये दिखा रही है कि जेरेमी यार टॉप 5 में कहीं पे भी आ सकते हैं। मतलब ये शोल्डर्स में पॉप, एक ऐसी वीटे पर इस तरीके से खड़ा होना, ये सब सिर्फ जेरेमी ही करा करते थे, और स्टिल बहुत ज्यादा एक प्लीजिंग एस्थेटिक बॉडी दिखा रहे हैं। मेंस फिजिक के स्टैंडर्ड्स को सबसे ज़्यादा मैच करने वाली बॉडी जेरेमी की है। लॉन्ग टॉर्सो होना भी इनका इस चीज़ में मदद करता है, जो डेफिनेटली अली पे नहीं है। बट अली पे जो फैक्टर्स हैं, जो हथियार मैं बोलूँगा, वो फिर जेरेमी पे नहीं है, क्योंकि ये दोनों बहुत अलग अलग बॉडीज़ दिखा रहे हैं। क्या मैं जेरेमी को अली का कंपेटिटर मान सकता हूँ? फिलहाल यस, जेरेमी अभी इतने तगड़े हो रहे हैं। अली का कंपेटिटर मैं जेरेमी को इसीलिए मान रहा हूँ क्योंकि जितने जेरेमी की बॉडी अभी है ना दोस्तों, लगभग उतनी ही बॉडी बाकी मेंस फिजिक एथलीट्स भी दिखा रहे हैं जो फर्स्ट या सेकंड आने के दावेदार बन रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है जेरेमी बहुत तगड़े हैं। उस हिसाब से आज के एथलीट्स के साथ अगर फिट हो पा रहे हैं ना, तो ये अपने आप में अचीवमेंट है। और बैक हमें पता है जेरेमी की अब कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, थिकनेस और डेंसिटी बढ़ रही है। ये बैक बहुत भारी पड़ने वाली है अच्छे एथलीट से टक्कर लेने के लिए। तो ये अपडेट जेरेमी का भी काफ़ी सारे लोगों को अच्छा लगा है, क्योंकि असल में जेरेमी की काफ़ी ज़्यादा पॉप करती हुई बॉडी है। आपका क्या ख्याल है? ज़रूर बताना। मैं सही में जेरेमी और अली को एक साथ एक कॉल आउट में आते हुए ज़रूर देखना चाहता हूँ। बाकी तो हम अगर अगले एथलीट पे चले तो ये नाम आता है एक ऐसे एथलीट का जिसको कि हम सब लोग धीरे धीरे करके भूलते जा रहे हैं, बट दोस्तों रीगन ग्राइम्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखो रीगन की फिलहाल ये वाली एक बॉडी आई है, ये अपडेट में काफी अच्छे दिख रहे हैं। रीगन पहले मोस्ट मस्कुलर में उतने ज्यादा राउंडेड शोल्डर्स के साथ नहीं दिखते थे, बहुत सॉफ्ट दिखते थे। और दोस्तों यही होता है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गेन करी हुई मसल्स धीरे धीरे करके ही हार्ड होती है। 6-7 साल लग गए रीगन को ऐसा दिखने में। पहले नहीं दिखते थे ना, पहले बिल्कुल ही क्लासिक दिखते थे ये, बट अभी इनका फ्रेम, इनके शोल्डर्स वो बोल्डर शोल्डर वाला लुक लेकर के आते जा रहे हैं। चेस्ट पहले से भारी हो रही है, आर्म्स अच्छे दिख रहे हैं। और रीगन का मोस्ट मस्कुलर कभी भी इतना अच्छा नहीं दिखता था, इतना राउंड, इतना कंप्लीट नहीं था, बट अभी दिख रहा है। और इसीलिए लोग बोल रहे हैं सब लोग कि ये बेस्ट एवर रीगन ग्राइम्स है। पर रीगन का सबसे खतरनाक पॉइंट हमेशा से रही है उनकी बैक, और अभी इन्होंने ये एक शॉट डाला था लगभग 6 दिन पहले। बहुत ही कम लोगों ने इसको कवर करा है, बट दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट बैक आप मान सकते हो आज के ओलंपिया लाइनअप में खड़ी होने वाली। देखो कितनी ज़्यादा कंप्लीट और डेंस बैक हो चुकी है ये। पहले भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, बट जब एक बॉडी बिल्डर इंप्रूव करता है ना, तो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जिस तरीके से डेरेक की बैक बहुत स्ट्रॉन्ग है, फ्रंट कहीं ना कहीं हल्का पड़ता है। रीगन के साथ आज तक यही रहा है, फ्रंट हमेशा से वीक था, पर अब काफ़ी सारी चीज़ें बदलती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि 26 दिन पहले का रीगन का ये वाला जो पोस्ट है, ये जो फोटोज आपको अभी सामने दिख रही है, काफ़ी हद तक ये इस चीज़ की इंडिकेशन तो दे रहे हैं कि रीगन के लिए टॉप 6 क्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली किस प्लेसिंग पे इस साल के ओलंपिया में आ सकते हैं, इसकी बात तो मैं प्रिडिक्शन में ही करूंगा 8 से 10 दिन बाद, तो उसका आप वेट करना। पोजिंग एक दूसरी चीज़ है जो उनको होल्ड बैक कर सकती है स्टेज पे। ठीक से पोज करना ज़रूरी है, क्योंकि रीगन कई बार जब फ्रंट डबल बाइसेप करते हैं या दूसरे पोजेज को हिट करते हैं तो उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव स्टेज पे नहीं दिखते। देखते हैं इस बार पोजिंग पे इन्होंने कितना काम करा है, क्योंकि हाल ही में इस वाले शॉट के ऊपर भी मिलोज ने अभी इनको कुछ ना कुछ टिप्स दे दिए थे कि ये ठीक नहीं है, इसको और बेहतर तरीके से करा जा सकता है।
यही सारी चीज़ें दोस्तों जो इन बॉडी बिल्डर्स को ख्याल में रखनी पड़ेगी और बेहतर अपने आप को स्टेज पे दिखाने के लिए। उम्मीद तो है कि रीगन इस बार अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपको क्या लगता है ज़रूर लिखना। आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।